लड़की सब वहां से कंप्लेन करती थी कि लड़का महक रहा है सब। बताओ, लड़का की बुराई हमसे कर रही थी सब। हाँ, हम भी करते थे। नहीं, वहां बेंच लग जाएगा। एक्चुअली हुआ क्या कि बोरिंग रोड चल गया। हाँ, वहां पे जगह नहीं ना, एडमिशन वगैरह वहां ज्यादा हो गए हैं। अब हम सोच रहे थे शांति से रहेगा तो सब चीज ठीक ठाक रहेगा। मेन आफत होगा अभी 17 तारीख को दिल्ली में। पहला दूसरा दोनों बैच भर चुका है, तीसरा के लिए हुआ है। हाँ, तब हो गया। यहाँ बेंच लगवाइएगा जी, लड़की सबका गुस्सा जाएगी सब लड़की सब। हाँ, गुस्सा जाओगी लोग ना? नहीं लगवा देते। नहीं नहीं जी, ऐसा नहीं है। बेचारी करिए से क्या फायदा गुस्से। जल्दी बैठो बाबू। इससे पहले हम आपको धार्मिक वो सब बता दिए थे। एक ओवरव्यू हम आपको बताए थे धार्मिक चीजों को लेकर। इस्लाम धर्म तीनों में सबसे पुराना में यहूदी, ईसाई, इस्लाम, ये तीनों एक ही तरह। सबका इंसेस्टर सेम ही मिलेगा आपको। समझ में आ गया? अब जैसे ना सबसे एक ही है, लिंकअप में थोड़ा बहुत का क्या है, कल्चरल डिफरेंस है, अलग अलग। यहूदी मिलेंगे आपको सबसे पुराने, यहूदी। इनके बाद क्या मिलेंगे? ईसाई। इससे नीचे क्या मिले? मुस्लिम। क्या बोलोगे? मुस्लिम। इस्लाम धर्म है, ईसाई, जीव, यहूदी। किसी को दिक्कत? इस्लाम, ईसाई भी क्या है धर्म में। देखिए इनमें तो क्या है ना कि इनके पुराने एंसेस्टर में, इनके पुराने उसमें मिलेंगे हजरत इब्राहिम। ये लोग हजरत का शब्द का तो यूज करेंगे नहीं, हिब्रू भाषा का प्रयोग करते थे यहूदी। यहूदियों की भाषा है हिब्रू, तो एब्राम बोलेंगे वो लोग, इब्राहिम नहीं बोलेंगे, एब्राम। ईसाई भी हजरत इब्राहिम को मानेंगे, बट इनकी भाषा अंग्रेजी है, ये भी एब्राम बोलेंगे। और ये मूसा को मोजेस बोलेंगे। क्या बोलेंगे? मोजेस। और ईसा मसीह को जो जीसस, क्या बोलेंगे? जीसस। मुस्लिम सबसे बाद में, और इनके हिसाब से पैगंबर सबसे आखिरी पैगंबर मोहम्मद साहब। और इस्लाम धर्म में अगर अल्लाह के बाद सबसे ज्यादा रिस्पेक्ट किया जाता है तो किसकी? मोहम्मद साहब भगवान की। इस्लामिक परंपरा को समझिए, वो भगवान को नहीं, मतलब वो पैगंबर को मानते। पैगंबर मतलब होता है पैगाम लाने वाला। तो 1400 साल पहले जैसे ये आपका मोहम्मद साहब का जन्म हुआ 7वीं शताब्दी, आज से 1400 साल पहले, तो इस्लाम का जन्म नहीं किसका हुआ था? मोहम्मद साहब का। इस्लामिक परंपरा के हिसाब से उनसे कहिएगा ईसा मसीह को मानते पूरा मानेगा लोग। समझ में आ गया कि नहीं? लेकिन उनका क्या कहना है, जैसे जैन धर्म में कितने तीर्थंकर? 24। तो भाई जो जैन धर्म में 23 तीर्थंकर को तो मानता ही मानता है। ऐसा थोड़ी होगा कि केवल भैया महावीर स्वामी को मांगेंगे तो 23 तीर्थंकर को मारेंगे। तो इस्लामिक धर्म में, इस्लाम धर्म में कितने मतलब पैगाम लेने वाले कितने आए पैगंबर? हाँ, 1.25 लाख। अरे तुम लोग करोड़ों का पहुंचा दिया। 1.25 लाख। सबसे पहला पैगाम लेके थे आदम। कौन आए थे? आदम। तो आदम ब्रिज, श्रीलंका के नीचे यहाँ जो है ना, यहाँ कौन सा ब्रिज है? एडम्स ब्रिज। आप यहूदी धर्म की गीता उठा के देखिएगा, वहां एडम्स ब्रिज की चर्चा। समझ में गया? क्रिश्चियंस उठा के देखिएगा, एडम्स ब्रिज की चर्चा। मुस्लिम धर्म में दिखा के आदम पुल की चर्चा है। आप सब कुछ गूगल उठा के देखिएगा, एडम ब्रिज। भारतीय संस्कृति में उठा के पढ़िएगा तो राम सेतु। तो सब क्या है क्या नहीं, तुम लोग को ज्यादा ही समय ज्यादा इंटरनल जाने की जरूरत नहीं है। आप जिस घर में पैदा हुए, उसी घर में जो परवरिश मिला आपका, वही आपका क्या हो गया? धर्म हो गया। समझ आ गया कि नहीं? आपने किसी धर्म को एक्सेप्ट नहीं किया, बल्कि आपके घर वाले ने जो दिया वो किया। अब जैसे मान के चलिए कोई लड़का बड़ा होता है, उसको सभी धर्मों की शिक्षा देते, और जब 18 साल का होता है कहते ही चुन लो कौन ठीक लग रहा है। तब न समझता है आदमी की कौन सा उसको ठीक लगा कौन सा नहीं। अरे उसको एक को बताइए किया नहीं समझ आएगा। अब वही बताया भी इस टाइप का कि यही सर्वश्रेष्ठ है।
आपको कौन सा धर्म मिला ही बताइए, जो आपके घर वालों का था। अब कोई लड़का है, सपोज कीजिए जैसे किसी के माँ बाप नहीं रहे, अब उसको उठा के कोई क्रिश्चियन परिवार लेके चला गया पालने के लिए, बताइए उसका धर्म क्या हुआ, क्रिश्चियन हो गया। कि क्रिश्चियन परिवार का कोई लड़का है, अगर उसके माता पिता की कुछ अनहोनी हो जाती, जैसे तुर्की में इतने भूकंप आए, बहुत लोगों के माता पिता की मृत्यु हो गई। अब वहां पे छोटा बच्चा कोई था तो मुस्लिम, और उसको कोई सिख आदमी उठा के लेके चला गया पालने के लिए, 1-8 साल का बच्चा, अब वो क्या बनेगा, हाँ सिख बनेगा, सिख बनेगा ना जी। अब कोई सिख का ही परिवार का लड़का है, उसको कोई क्रिश्चियन लेके चला जाए, क्या बन जाएगा, क्रिश्चियन बन जाएगा। कोई हिंदू धर्म का लड़का है, सपोज उसके माता पिता नहीं रहे किसी कारण बस, और उसको कोई जैन वाले लेके चले गए, बड़े होके क्या बनेगा, जैन। समझ में आ रहा है? तो धर्म क्या है, परवरिश है। अब एक दूसरा बात सुनो, मान के चलो किसी हिंदू के घर आम का पेड़ था, उसको कोई मुस्लिम लेके चला गया, तो उसमें नारियल फलेगा, क्या फलेगा, आम फलेगा। मुस्लिम के आगे उठा के कोई यहूदी लेके चला गया, क्या फलेगा, आम ही फलेगा। यहूदी बोल रही थी क्या, अरे आम ही फलेगा, दिमाग लगाता तो आप समझ रहे हैं, आम ही बोला था ना। ये दुकोंची हंसती है इसको, हाँ मिकू माउस वाला पूरा है। तो आप चीजों को समझिए कि अगर आप कोई चीज ले जा रहे हैं, बकलोलिया, अगर कोई चीज को अगर आप ट्रांसफर कर रहे हैं तो कभी भी उसकी मेन क्वालिटी नहीं बदली, मेन क्वालिटी बदली। आम ले गए यहूदी के घर में ले जाइए, चाहे मुस्लिम के घर ले जाइए, ईसाई के घर ले जाइए, आम का पेड़ है, आम ही फलेगा। लेकिन अगर एक बच्चे को ले गए तो धर्म बदल गया, क्या नहीं बदलेगा, तो मानव वहां भी कहलाएगा, मानव वहां भी कहलाएगा। उर्दू में कहिए इंसान वहां भी कहलाएगा, इंसान वहां भी कहलाएगा। अतः हमारा मूल लक्षण है इंसानियत, जो कभी नहीं चेंज होता है। यहाँ पे धर्म तो परवरिश का नाम है। क्या चीज है, चाहे वो ईसाई के लड़का अगर इस्लाम में भी ले जाइएगा तो भले ईसाई नहीं होगा, मुस्लिम धर्म अपना लेगा, लेकिन एक चीज है जो उसका नहीं चेंज होगा, इंसानियत। तो इंसान की पहली पहचान क्या होती है, इंसानियत। धर्म क्या है, वो परवरिश का नाम है। हमें जैसा परवरिश मिलेगा वैसा। अगर किसी का बच्चा है, मान के चलिए 1 साल का, हमरे यहाँ छोड़ देगा तो सब धर्म को इज्जत करेगा, कंफ्यूजन में रहेगा कोई भी कि भैया ये क्या है, नहीं समझ में आएगी, नहीं गया। तो धर्म क्या चीज है, मतलब एक परवरिश, जो हमें जैसी परवरिश मिली, जो परवरिश हमको माँ बाप ने दिया, परिवार ने दिया, वही क्या हो गया, परवरिश। अब वो डिपेंड करेगा आपका माहौल कैसा है। अगर माहौल में सब घुले मिले है तो सभी धर्मों के प्रति रेस्पेक्ट रखेगा। नहीं धर्म मिले घुले मिले है तो रेस्पेक्ट थोड़ा सा क्या करेगा, कम करेगा यहाँ पे। तो समझ में गया कि नहीं आ गया, किसी को दिक्कत? चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहूदी धर्म के बारे में कंप्लीट बता दिए थे। थोड़ा सा आपसे क्वेश्चन पूछा जाए यहूदी धर्म से। इन तीनों इब्राहिमिक रिलीजन में सबसे पुराना कौन सा है? इन्हें अंग्रेजी में क्या कहते हैं? ज्यूस। अंग्रेजी में ज्यूस कहते हैं। ये किसे मानते हैं? हजरत मूसा। इनके हिसाब से हजरत मूसा नहीं कहलाएंगे, इनके हिसाब से मोजेस कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? मोजेस। और इस्लामिक परंपरा के हिसाब से हजरत मूसा। तो हजरत मूसा, इनके हिसाब से मोजेस। अच्छा, इनके आखिरी पैगंबर आ चुके कि इनका मानना है कि अभी आने वाले हैं? हाँ, वो दोबारा आएंगे तो उनके हिसाब से इन्हीं लोग का पूरा पृथ्वी पर क्या होगा? साम्राज्य। अभी तो ये एकदम सबसे छोटे धर्मों में एकदम यहाँ पे, मतलब जिनकी संख्या बहुत कम है। इनकी प्रमुख पुस्तक तौरेत है, जिसको इनकी भाषा में तौरा क्या कहते हैं? तौरा। इनका इबादत का जगह, हिंदी में कहें तो पूजा स्थल, क्या कहलाता है? सिनेगाग। क्या कहलाएगा? सिनेगाग। क्या कहलाएगा? सिनेगाग। सिनेगाग। सबसे पुराना सिनेगाग वेलिंग वाल। वेलिंग वाल सबसे पुराना सिनेगाग। वेलिंग कहां पर है? जेरूसलम। कहां पे है? जेरूसलम। कहां पे है? जेरूसलम। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? कहां पे है? जेरूसलम। सिंपल है कि नहीं है? यहूदी धर्म हम बता दिए थे। ईसाई धर्म में, ईसाई धर्म की शुरुआत ईसा मसीह ने किया था। ईसा मसीह के पिता का नाम क्या था? जोसेफ। माता का नाम मेरी। ईसा पिता का नाम जोसेफ,
माता का नाम मेरी। देखिएगा क्रिसमस बोलने के समय कई लोग बोलते हैं मेरी क्रिसमस, समझ में आ गया कि नहीं क्या? मेरी क्रिसमस। इनके जन्म दिवस को क्या मनाया जाता है? क्रिसमस के रूप में। क्या मनाया जाता है? क्रिसमस के रूप में। दिसंबर में आ रहा है ना, तो आप लोग देखिएगा क्रिश्चियन स्कूल में अगर आप पढ़े होंगे तो सेंटा क्लॉज आते थे मिठाई लेके, एक लाल टोपी पहन के मोटा आदमी एकदम सेंटा क्लॉज, और सबको क्या देते थे? मिठाई वगैरह। तो आप लोग अगर स्कूल में पढ़े होंगे तो इसको देखे होंगे। समझ में आ गया कि नहीं? सरकारियों में आता है, सरकारी में टीचर टाइम से आ जाए यही बहुत है, वो क्रिश्चियन स्कूल में होगा। आप में कितने लोग क्रिश्चियन स्कूल से पढ़े हैं? तो आप लोग में तो पक्का सेंटा क्लॉज आते हो, आते थे कि नहीं? हम लोग सेंटा क्लॉज का वो कर, हम ही लोग के क्लास का एक मोटा सा लड़का था, वो सेंटा क्लॉज बनता था। उसी में जो सबसे मोटा रहता था उसको क्या बना दिया था? सेंटा क्लॉज बना दिया जाता था। समझ आ गया कि नहीं? क्या किसी को दिक्कत? जैसे तुम सेंटा क्लॉज हो सकते हो, कपड़ा हाँ लाल पहना दीजिए, टोपी उपी, तो क्या बनाया जाता है? सेंटा क्लॉज, सेंटा क्लॉज बन सकते हैं। किसी को दिक्कत? तो इनका जन्म मनाया जाता है किस रूप में? क्रिसमस के रूप में। ईसा मसीह के सबसे प्रमुख 12 अनुयायी थे। इनके टोटल कितने प्रिय शिष्य थे? 12 शिष्य थे। इन्हें यीशु कहा जाता है। इसे प्रेम से लोग क्या कहते हैं? यीशु। ईसा मसीह को लोग प्रेम से क्या कहते हैं? यीशु। यीशु कहा जाता है, जीसस क्राइस्ट। अंग्रेजी में जीसस क्राइस्ट, नॉर्मल में ईसा मसीह, प्रेम से यीशु। क्या है? यीशु। समझ में आ गया कि नहीं? क्या प्रेम से क्या कहेंगे? यीशु कहा जाता है। कितने प्रमुख अनुयायी? 12। कितने प्रमुख अनुयायी? 12। अब देखिए इनमें भी इनका जन्म स्थान कहाँ है? बेतलेहम। कहाँ है? बेतलेहम। इनका जन्म हुआ बेतलेहम। बेतलेहम, बेतलेहम कहाँ पे है? ये जेरूसलम। कहाँ पे है? जेरूसलम। माता पिता जोसेफ और मेरी। अनुयायी कितने थे? 12। कितने अनुयायी बहु? 12। किसी को देखिए इन्होंने अब खुद को ईश्वर का पुत्र कहा, इसलिए आप देखिए ईसाई धर्म के हिसाब से ना इन्हें क्या कहा जाता है? ईश्वर का पुत्र, परमेश्वर का पुत्र, परमेश्वर का पुत्र। किन्हें? ईसा मसीह को ईसाई धर्म के हिसाब से। जबकि मुस्लिम का कहना है, इस्लामिक परंपरा का मानना है कि वो ईसाई को, ईसा मसीह को मानते हैं, बट उन्हें किस रूप में मानते हैं? पैगंबर के रूप में, पैगाम पहुंचाने वाले पैगंबर के रूप में। वो इन्हें किस रूप में मानते हैं? ईश्वर के पुत्र के रूप में। इन्होंने बहुत सारी शिक्षाओं को दिया था, लेकिन उस समय के यहूदी शासक जो थे इन्हें सूली पर चढ़ा दिए, क्रूसिफिकेशन कर दिया। किन शासकों ने? यहूदी शासकों ने। उन समय के शासक वगैरह थे या जो भी उसने, उन्होंने क्या करा दिया यहाँ पे? उस समय ज्यादा इनकी उपदेश, हालांकि उपदेश अच्छे होते थे, लेकिन इनके उपदेशों को यातना देके क्या करा दिया? सूली पे चढ़ा दिया। तो अक्सर देखेंगे ईसाई धर्म में देखेंगे ना, सूली पे इनको चढ़ा दिया गया, क्रॉस पे लगा दिया गया। किसी को दिक्कत? क्रॉस पे चढ़ा दिया। तो जिस दिन इनको सूली पे चढ़ाया गया था ना, उस दिन मनाया जाता है गुड फ्राइडे। तो देखिएगा गुड फ्राइडे जो है किस लिए? जब सूली पे चढ़ाया गया था, सूली पर चढ़ाया गया। किसमें? सूली पे। जिस दिन सूली पे चढ़ाया गया क्या मनाते हैं? गुड फ्राइडे। बताओ बाबू, ये सुख का त्योहार है कि दुख का? इसलिए इसको गुड लगा हुआ है, तो आप ये मत समझिएगा कि अच्छा त्योहार है ये। उस दिन वो लोग बहुत उदास रहते हैं। समझ में आ गया कि नहीं? सेम जैसे मुस्लिम धर्म में मुहर्रम का त्योहार है। मुहर्रम के त्योहार में इमाम हुसैन की शहादत हो गई थी। समझ में आ गया कि नहीं? तो मुहर्रम सुख का त्योहार नहीं है, वो दुख का प्रतीक है। मतलब किसका है? दुख का। इसलिए किसी को जाके हैप्पी मुहर्रम मत बोल दीजिएगा। उस दिन मोहम्मद साहब जो आखिरी पैगंबर थे इस्लामिक परंपरा के हिसाब से, उनके नवासे यानी नाती, समझ में आ गया कि नहीं आ गया? इमाम हुसैन, उनको करबला के मैदान में सीरिया का शासक यजीद, क्या नाम था? यजीद, वो शासक था। वो कहता हमारी अधीनता स्वीकार करो। इस्लाम धर्म में कहता अधीनता किस चीज का स्वीकार करेंगे? नहीं स्वीकार करेंगे। घेर के उसने यजीद की सेना, अब कोई सेना धार्मिक इंसान से लड़ेगा तो वो तो धार्मिक व्यक्ति थे, उपदेश देते थे। करबला जो लड़ाई हुई थी वो जगह का नाम था करबला। तो वो दुख का त्योहार है, तो किसी को जाके ही नहीं कह दीजिएगा हैप्पी मुहर्रम। नहीं पता रहा जाके बोल देंगे हैप्पी मुहर्रम। बोलना चाहिए जी? नहीं। अच्छा आप बताइए, कोई क्रिश्चियन है आपका दोस्त है, उसको जाके बोल दीजिएगा हैप्पी गुड फ्राइडे। अरे यार, उस दिन ईसा मसीह को कितना तकलीफ दिया। अरे इसमें कील ठोक दिया था। क्या? कील ठोक दिया था। समझ में आ गया कि नहीं? बहुत इन लोग आपसी पैगंबर आए लोग, समझ में आ गया कि नहीं आ गया?
अब इस्लामिक परंपरा, तीनों लोग पैगंबरवाद को मानते हैं। मुस्लिम में होंगे जो एक पैगंबर का नाम सुने होंगे, हजरत नूह, पूरा नाम होता है नूह अलैहिस्सलाम। कश्ती में नील नदी में उनका एरिया किस तो मिस्र के साइड में नील नदी में उनको इतना सताया वहां के लोगों ने ना कि पानी में डूब गया वो शहर पूरा, समझा। तो सब में मतलब इस्लामिक परंपरा के हिसाब से अलग अलग मान्यताएं। तो गुड फ्राइडे के दिन ईसा मसीह को क्या कर दिया गया था? हाँ, किसी को दिक्कत? अभी बताओ, किसी ईसाई दोस्त को क्या बोलना, गुड फ्राइडे बोलना है? हाँ? हैप्पी नहीं बोलना है, कहना क्या चीज़? अरे तुम लोग नहीं है बोलोगे तो डुबा देगा तुम लोग यहाँ पे। अच्छा देखिए, ईसाई धर्म के हिसाब से जब इन्हें सूली पे चढ़ा दिया गया, फिर इनको मतलब ताबूत में लिटा के पत्थरों के बीच में दफना दिया गया। वहां पे ईसाई भी दफनाते हैं, यहूदी भी दफनाते हैं और मुस्लिम भी दफनाते हैं यहाँ पे। तो उसके 3 दिन बाद, यानी फ्राइडे, सैटरडे, संडे, जब किसी की मृत्यु होती है उसी दिन से जोड़ा जाता है, समझा गया? वैसे किसी भी पैगंबर या किसी भी बड़े धर्मों में किसी की मृत्यु नहीं होती है। वो इस दुनिया से, मतलब अब्राहम जी की कोई मृत्यु तो नहीं कहेगा, वो तो उन्होंने जल में प्रवेश कर गए, सरयू नदी में, समझा गया कि नहीं गया? द्वारका नगरी जल में डूब गई, तो आप ऐसा नहीं ना कह सकते मृत्यु हो गई, तो शरीर उन्होंने त्याग दिया, ऐसा कहा जाता है। तो 3 दिन, फ्राइडे, सैटरडे, संडे। संडे के दिन उन्हें मतलब वो दोबारा क्या हो गए थे? जीवित हो गए थे, ये उनकी मानना था। उस दिन ये लोग त्योहार मनाते हैं ईस्टर का। उस दिन त्योहार क्या मनाएंगे? ईस्टर। और वो खुशी का त्योहार है। यानी अगर किसी को गुड फ्राइडे बोलने का बहुत आपको मन है तो 2 दिन, क्या करिए, 3 दिन वेट कीजिए। और किस दिन बताइए? संडे के दिन। हैप्पी ईस्टर, क्या बोलिए? ईस्टर का त्योहार आप क्या कर सकते हैं? बोल सकते हैं ईस्टर, पुनर्जन्म इनका हो गया, जीवित हो गए, ईस्टर हो गए। क्या हो गए? ईस्टर हो गए। और उन्होंने कहा था कि इन्हें पिता परमेश्वर, क्योंकि इन्होंने भगवान को क्या मतलब भगवान के पुत्र कहा गया इन्हें, तो पिता परमेश्वर, ये बच्चों में ज्ञान की कमी है जिन्होंने मुझे सूली पर चढ़ा दिया, तुम इन्हें माफ कर देना। बताओ यार, क्या इंसान, मतलब कितनी बड़ी बात है कि किसी को सूली पर चढ़ा दीजिए। क्या कर दिया? सूली पे चढ़ा, कांटी ठोक दिया, इधर ठोक दिया कांटी, कांटे का ताज पहना दिया, इसे ताज पहना के कांटे का टाइट कर दिया एकदम यहाँ पे, कान में एकदम फोड़ दिया यहाँ पे। उसके बाद भी वो कोई कह रहा है कि ये पिता परमेश्वर इन्हें माफ कर देना। इन्हें अभी ये नादान बच्चे हैं, इन्हें समझ नहीं आ रहा है कि ये क्या कर रहे हैं। तो काफी कोमल हृदय के थे ईसा मसीह यहाँ पर। बताओ, टांग दिया, कितना खचरा आदमी रहता था इसमें। धार्मिक चीज ऐसा होता है ना कि एक ही चीज से कोई इंसान पूरा खुश हो जाएगा, कोई पूरा गुस्सा हो जाएगा आपसे। सेम एक के वतिया पे कोई बात अगर बोलिएगा ना तो उससे एक हिस्सा एकदम खुश हो जाएगा, एक हिस्सा एकदम गुस्सा हो जाएगा। राजनीति में भी यही होता है, तो कोनो एक बात बोलिएगा ना तो एगो पूरे खुश हो जाएगा, एगो पूरे गुस्सा आ जाएगा। देखिएगा ना, आप अगर मोदी जी की अच्छाई बोलिएगा ना तो एगो पूरा खुश हो जाएगा, एकदम सही बात बोल रहा है, एगो पूरे भड़क जाएगा। तो ये जान रहा है टमाटर का भाव जान रहा है, होता है ये सब। आगे बढ़े। इनकी प्रमुख पुस्तक है वो बाइबल, इनमें प्रमुख पुस्तक बाइबल है। अभी दुनिया में सबसे ज्यादा किस धर्म के लोग हैं? क्रिश्चियन, ईसाई हैं, क्रिश्चियन है। इनका प्रमुख चिन्ह क्या है? क्रॉस। इनका प्रमुख चिन्ह क्रॉस। पुस्तक बाइबल, पुस्तक। इन्होंने विवाह नहीं किया, समझ में आ गया कि नहीं आ गया? आगे बढ़ जाए। जो इनके धर्म गुरु होते हैं वो फादर कहलाते हैं। क्या कहलाएंगे? फादर कहलाते हैं। एकदम बड़े हो गए तो क्या कहलाए? पोप, फादर, पोप। और एकदम महान आत्मा है तो संत, सेंट। क्या होता है? सेंट। एकदम महान रहेंगे लोग तो क्या मिलेंगे? सेंट। तो अभी जैसे मान के चलिए कोई नॉर्मल आपको क्रिश्चियन, उसमें क्या मिलेगा? फादर। क्या मिलेंगे? फादर। बहुत बड़े फादर हो गए तो पोप। और उनकी मतलब अगर बहुत आत्मा तक शुद्ध रहेगी तो क्या मिलेगा? सेंट। सब लोग को सेंट की उपाधि नहीं मिलती है। सेंट जेवियर, सेंट थॉमस, सेंट पॉल, ऐसे सब स्कूल सेंट के नाम पे है। देखिएगा ना, किसी स्कूल के नाम पे लगा सेंट स्कूल। और गांव का आदमी है तो उस स्कूल के आगे देख लिया सेंट, मतलब वो समझेगा अंग्रेजी मीडियम है।
तुरंत अपने लड़का को एडमिशन करा देगा, नाम लिखा देगा, वो बस भर भर के ले जाएगा, पढ़ा के फिर पहुंचा देगा। सब भर भर बस ले आएगा, पढ़ाएगा, फिर भर बस ले आके पहुंचा देगा। तो लिखा हो ले जा। उन्हीं लोगों ने बस वाली परंपरा किया, नहीं तो पहले तो तब लड़का कहां तक जा पाता है, साइकिल से चाहे पैदल, वही एडमिशन होगा। अब तो बस में भर भर ले आता है, सब पढ़ा पढ़ा पहुंचा देता है। सब अब नहीं पियर का बस आ गया है, तो पहुंचा देता है। आगे जाके ईसाई धर्म दो भागों में बट गया, कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट। कितने भागों में बट गया? कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट। तो ईसाई धर्म की कितनी शाखा हुई? कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट। किसी को दिक्कत? कैथोलिक को रोमन कैथोलिक भी कहते हैं, क्योंकि वो कहां से ज्यादातर फैला था? रोम से। कहां से? रोम। तो बताइए ईसाई धर्म की कितनी शाखा? एक हो गई कैथोलिक और एक हो गई प्रोटेस्टेंट। प्रोटेस्टेंट दो भागों में बट गए, कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट। किसी को कोई दिक्कत? अब इनकी धार्मिक मान्यता है भाई, समझ में कि नहीं? किसी को प्रोटेस्टेंट की शाखा, किसी को कैथोलिक की शाखा। किसी को दिक्कत नहीं? ईसाई धर्म से क्वेश्चन आएगा, बता देंगे? हाँ, अलग अलग देश में मानने वाले अलग अलग। यूरोप ज्यादातर कैथोलिक मिलेंगे आपको, रोमन कैथोलिक। समझ में कि नहीं? क्या वेटिकन सिटी वगैरह रोमन कैथोलिक वगैरह ज्यादा मिलते। आगे बढ़े, इनके क्रॉस पे देखिएगा, इस क्रॉस पे ना ईसा मसीह लगे रहते हैं, और किसी किसी क्रॉस पे प्रोटेस्टेंट वगैरह पे ईसा मसीह नहीं लगे रहते। अपनी थोड़ी बहुत इनकी अलग अलग मान्यताएं हैं। किसी को दिक्कत? यहूदी हो गया, ईसाई हो गया, मुस्लिम धर्म, इसके बारे में बता ही दिए थे। इनके हिसाब से ईश्वर का कोई न रूप रेखा, ये सब कुछ नहीं है, आकार विहीन है ईश्वर, सर्वशक्तिमान। उनके 1.25 लाख पैगंबर में अंतिम पैगंबर का नाम मोहम्मद साहब। पैगंबर को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? प्रोफेट। क्या कहेंगे? प्रोफेट। इस्लाम कहां से प्रारंभ हुआ था? अरब से। कहां से? अरब से प्रारंभ हुआ था। कहां से? अरब से। किसी को कोई दिक्कत नहीं ना? चलिए, मुसलमानों का पवित्र स्थल मस्जिद और कैथेड्रल चर्च या फिर चैपल, ये किसका है? ईसाइयों का। सिनेगाग। आगे बढ़ा जाए, इस्लाम धर्म की जो वर्तमान संरचना जो देख रहे हैं, वो किस पैगंबर द्वारा स्थापित है? हजरत मोहम्मद साहब द्वारा स्थापित है। इनका जन्म मक्का शहर में हुआ। कहां हुआ? मक्का शहर में हुआ। कहां हुआ? मक्का शहर। बाद में ये कुछ दिन बाद मक्का से कहां चले गए? मदीना। मक्का से कहां गए थे? मदीना गए थे। तो इस्लाम धर्म में दो प्रमुख शहर, मक्का, मदीना। मक्का और मदीना। इसके बाद अगर कोई तीसरा पवित्र स्थल है तो अल-अक्सा मस्जिद जेरूसलम। अल-अक्सा मस्जिद जेरूसलम। तो तीन प्रमुख स्थल इस्लाम धर्म, मक्का, मदीना, अल-अक्सा मस्जिद। समझ में गया? मक्का, मदीना, अल-अक्सा मस्जिद। समझ में गया कि नहीं? किसी को दिक्कत? तो बताइए मोहम्मद साहब का जन्म कहां हुआ था? 570 ईस्वी। 570 ईस्वी कहां हुआ था? मक्का में। कहां पे? मक्का में हुआ था। किसी को कोई दिक्कत नहीं है? ये मक्का से उपदेश देते कहां चले गए थे? मदीना की ओर चले गए थे। इस्लाम धर्म के अंतिम पैगंबर, इनके पिता का नाम अब्दुल्ला, माता का नाम आमीना। किसी को दिक्कत? इन्हें पालने वाली धाय माँ का नाम हलीमा। पालने वाली माता जो पहले जो पालती थी, बोले दाई जो होती थी, हलीमा। समझ में गया कि नहीं? अलग अलग था परंपरा। देखिए अलग अलग राजा, मतलब जब पहले कबीलावाद होता था, किसी किसी कबीले की कोई परंपरा अलग। इनके माता का नाम क्या? पिताजी का नाम? माता का नाम आमीना। माता का नाम? और जिन्होंने इन्हें पालन पोषण दाई के रूप में संभाला, दाई हलीमा। समझ में आ गया कि नहीं आएगा? किसी को दिक्कत? तो पालन पोषण किए नहीं, एक तो कोई दाई वगैरह रखते हैं जो पालन पोषण करते रहते हैं, छोटे बच्चों खेलते रहते हैं। किसी को दिक्कत? आगे बढ़े भाऊ। इनका जन्म कब हुआ? हाँ, 570 ईस्वी। ईसापुर नहीं, ईसवी। ईसापुर कैसे हो सकता है? इसके पीछे वाली चीजें क्या होगी? ईसापुर, ईसा मसीह के इसके बाद वाली ईसवी। तो इनकी जन्म बताइए।
कहां पर? मक्का में। मक्का में। पिता का नाम अब्दुल्ला, माता का नाम हाँ मीना, आमीना। और दाई माँ हाँ हलीमा, दाई हलीमा। उन्होंने बड़ा पालन पोषण करके उन्होंने किया। इन्होंने बहुत सारे उपदेशों को दिया था। इनके पास जो ईश्वर के देवदूत जो लेके आते थे संदेश वगैरह, तो इनके जो संदेश थे वही में वहां पे ईश्वर से संदेश, जैसे ये लोग तो जो भी पैगंबर हो गए या फिर जो भी अवतारवाद सिद्धांत की जो भी, तो ईश्वर इन्होंने एक ईश्वरवाद का क्या दिया? सिद्धांत दिया। एक ईश्वरवाद पे चले थे। तीनों में क्या है? एक ईश्वरवाद है, लेकिन पैगाम पहुंचाने वाले तीनों के लिए अपने अपने अलग अलग है। अंतिम पैगंबर कौन थे? समझा क्या? किसी को दिक्कत नहीं? नहीं, एक ईश्वर। एक ईश्वरवाद मतलब एक ईश्वर। हिंदू धर्म एक ईश्वरवाद है? नहीं, बहुत है। और अवतारवाद भी है, अनेक ईश्वर है, और क्या है? अवतारवाद भी है। किसी को दिक्कत नहीं ना? आगे बढ़े। इन्हें ज्ञान की प्राप्ति 610 ईस्वी में हीरा नामक स्थान पे हुई थी। एक गुफा था, गुफा का नाम था हीरा। उर्दू में इसे कहेंगे गार। गार मतलब होता है गुफा, तो गारे हीरा, गारे हीरा। तो इन्हें ज्ञान की प्राप्ति कहां हुई? गारे हीरा में। गारे हीरा मक्का से कुछ दूरी पर है, तो मक्का में ही है, थोड़ी सी कुछ दूरी पर है मक्का से। यहाँ पे समझा क्या? महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहां है? बोध गया। महावीर स्वामी को हाँ जाम्बी ग्राम। मोहम्मद साहब को गारे हीरा या हीरा नामक गुफा में। कहां पे हुई थी? मक्का में। ये हीरा नामक गुफा कहां पे है? मक्का से कुछ दूरी पर है, तो जगह का नाम क्या रहेगा? मक्का ही रहेगा। यहाँ पे समझा गया कि नहीं? मक्का में ज्ञान के। मक्का से मदीना पद यात्रा मुस्लिम धर्म के हिसाब से उस समय से कैलेंडर प्रारंभ हुआ, जिसका नाम हो गया शक संवत नहीं, हिजरी संवत। कौन सा संवत? हिजरी संवत। हिजरी संवत। तो देखिए, हिजरी संवत अगर पूछेगा किस दिन से प्रारंभ हुआ, जैसे कैलेंडर के बारे में भी आपको आगे पढ़ना है, जब कनिष्ठ पढ़ेंगे तो हिजरी संवत में पूछेगा जब वो मक्का से कहां के लिए गए थे? मदीना के लिए। मक्का से कहां के लिए गए थे? मदीना के लिए। कहां गए थे? मक्का से मदीना के लिए। इसी समय कौन सा कैलेंडर चालू किया गया? हिजरी कैलेंडर। तो बताइए, मुस्लिम धर्म का कैलेंडर का नाम हिजरी कैलेंडर, और हम लोग तो ईसाई धर्म के कैलेंडर का नाम ग्रेगोरियन कैलेंडर। अभी हम लोग कौन सा फॉलो करते हैं? ग्रेगोरियन। आज जो अगस्त का महीना है, किस कैलेंडर के है? किसके हिसाब से? ग्रेगोरियन के नाम से। किसके? ग्रेगोरियन। हिंदू धर्म के त्योहार वगैरह है किस पर आधारित है? शक संवत। हिंदू धर्म के त्योहार किस पर आधारित है? शक संवत। ज्यादातर लोग फॉलो करते हैं ईसाइयों के ग्रेगोरियन कैलेंडर को। अब मुस्लिम धर्म का कैलेंडर कौन सा है? हिजरी संवत। वो किस उपलक्ष्य में बनाया गया था? जब वो मक्का से मदीना गए थे। कहां गए थे? मक्का से मदीना गए थे। किसी को कोई दिक्कत? इनके द्वारा कुरान की शिक्षा को उपदेश दिया गया था। देखिए, कुरान एक ही बार में कोई पुस्तक के रूप में कुरान नहीं आई थी। समझा गया कि नहीं? एक देवदूत थे। देवदूत मतलब आप समझिए, इस्लामिक धर्म के हिसाब से फरिश्ता, और ऐसे आप नॉर्मल भाषा में समझिएगा तो देवदूत। दिक्कत क्या है ना कि इस्लामिक चीजें उर्दू अरबी में है, और अरबी आप लोग को नॉर्मल किसी को समझ में आएगी नहीं। इवन मुस्लिम लोग भी जो कुरान पढ़ते हैं वो अरबी में रहता है। अरबी पढ़ लेना अलग बात है, अरबी समझ लेना अलग बात है। पढ़ना तो नॉर्मल चीज है, मतलब पढ़ लेते हैं लोग कुरान वगैरह। क्या हो गया जी? चक्कर आ रहा है तुमको? जाओ। तो जितना ही बीमारी वाला है, दूसरे हॉल में क्या नहीं बैठता है सब? हाँ, चल आता है सब यहाँ पे। एक बीमारी वाला, इसको भेजिए। आगे बढ़े। मोहम्मद साहब को जो देवदूत उपदेश लेके आता था, फरिश्ता जिब्राइल। क्या नाम था? जिब्राइल। वो फरिश्ता, देवदूत, आप लोग इसे नॉर्मल भाषा में क्या कह सकते हैं? देवदूत, ईश्वर का संदेश ले आने वाला। देखिए, पैगाम लाने वाला अलग, और पैगाम लाने वाले पैगंबर के पास जो संदेश लेके जाते थे, कौन थे? वो देवदूत होते थे। तो देवदूत का नाम क्या था? जिब्राइल। देवदूत का नाम जिब्राइल। वही मोहम्मद साहब को ईश्वर के क्या देते गया? उपदेश देते गया। और वो उपदेश अपने अनुयायियों को क्या करते थे? सुना देते थे। अरबी में उसे वही कहते थे। क्या कहते हैं? वही। उपदेश की छोटी सी संकलन को क्या कहा जाता था? वही। जो कौन लेके आते थे? जिब्राइल।
और वो क्या करते थे, सुना देते थे उस चीजों को कि ये है। उसको कई लोग क्या करते थे, कलम बंद कर देते थे, मतलब कलम से कोई लिख लिया, कोई याद कर लिया, जो याद कर लेता तो उसे हिफ्ज कहा जाता है। तो उर्दू अरबी में एक भाषा शब्द है हिफ्ज, मतलब याद कर लेना, चीजों को क्या करना, याद कर। तो कोई थोड़ा सा हिस्सा याद किया, कोई थोड़ा सा हिस्सा याद किया, बाद में इसी को संकलित करके, संकलित मतलब एक जगह कलेक्ट करके एक ही जगह रख दिया गया, जिससे क्या बना, कुरान बना। उपदेशों का एक जगह संकलन क्या कहला गया, कुरान। उसमें 30 लेसन हो जाते हैं, कितने लेसन, 30। अब लेसन को यहां पे क्या कहा जाएगा, पारा। क्या कहा जाएगा, पारा। वो पारा मरकरी HG वाला पारा नहीं, पारा लेसन। पारा मतलब क्या हो जाएगा, लेसन। तो कितने लेसन हो गए, तो कुरान में कुल कितने लेसन, हाँ, अरे कैथोलिक में लिख दिए, जो अभी बवाले हो जाता, उधर कुरान लिखने जा रहे थे, फिर हल्ला करता सबकी इसको कुछ नहीं आता है, मुस्लिम नहीं है। अब एक नॉर्मल सा मिस्टेक है, पढ़ाते पढ़ाते अगर यहां लिख देंगे ना कुरान, तो फिर एक बार अल्लाह करेगा, देखो इसको कुछ नहीं पता है, इस्लाम को कुछ नहीं पता है। हम क्या, हाँ भैया तो तुम्ही को सब पता है, नहीं समझा भाई, पढ़ाते पढ़ाते यहाँ नहीं लिख सकता आदमी, आगे बढ़े। तो कुरान बाबू एक ही बार में हुआ था। उर्दू शब्द में होता है नाजिल होना, मतलब प्रस्तुत, आपके आगे प्रस्तुत होना। तो कुरान एक ही बार में प्रस्तुत हुआ था क्या, हाँ नहीं, मतलब एक ही बार में कुरान नाजिल नहीं हुआ, ऐसा मत समझिए कोई किताब ऐसे लिफ्ट की तरह नीचे आ रही है, नहीं। तो ये उपदेश, ये अल्लाह यानी ईश्वर का क्या आता था, पैगाम, जिसे छोटे छोटे क्या कहता था, वही। और ना इन्हें वही वो ऐसे बोल देते थे, तो कोई लिख लिया, कोई हिफ्ज कर लिया, मतलब याद कर ले। अभी के समय में जिन्हें पूरा कुरान याद होता है ना, उन्हें हाफिज कहा जाता है। क्या कहा जाता है, हाफिज। हाफिज बहुत छोटे उम्र से बनने के लिए लोग जाते हैं, मतलब 5 साल से जो लड़के होते हैं ना छोटे, क्योंकि छोटे बच्चों को याद बड़ी तेजी से होता है। अभी आप लोग को याददाश्त तेज नहीं है, अब कौन सी याद होगा तुम लोग को, इतना इतिहास पढ़ने के बाद गधा सब इतिहास भूला जाता है, सब हिंदी भाषा में पढ़ाओ तो भूला जाता है, सब समझा कि नहीं गया। तो 5 साल का लड़का सब 6 साल का लड़का क्या करने जाता है, हिफ्ज करने, और 3 साल लगता है अमूमन, 3 साल 4 साल। अब जिसका जैसा तेज दिमाग है वो 30 लेसन क्या करता है, याद कर लेता है, तो क्या बनता है, हाफिज। क्या बनेगा, हाफिज। इस्लाम धर्म में एक बहुत बड़ा वो है अपने आप में, मतलब उपाधि कहिए या योग्यता कहिए, ये बहुत बड़ा वो योग्यता। मौलवी मतलब बहुत बड़ा चीज नहीं, मौलवी मतलब बड़ा नहीं, सबसे ज्यादा क्या होता है, हाफिज। हाफिज। और कुरान की कितने लेसन, 30 पारा। किसने उपदेश, ये उपदेश है किसका, अरे उनका है, वो तो पहुंचा के लाए थे। जिब्राइल कौन, जिब्राइल अपन उपदेश दिए थे, वो तो ईश्वर के उपदेश को लाए थे। जो हाँ का कुछ बोल रहे हो, तो कौन जी ऐसा बोलता है, जी सर ईश्वर ने जो उपदेश दिया, उस उपदेश को, मतलब अल्लाह ने जो उपदेश दिया, उसे मोहम्मद साहब तक लाया कौन, जिब्राइल देवदूत यानी क्या थे, फरिश्ता। मोहम्मद साहब ने उन्हें लोगों को समझा दिया, और उसको किसी ने लिखना था तो लिख लिया, किसी याद करना तो याद किया, बाद में इसे कलम बंद किया गया। एक बार में जब पूरा 30 लेसन आ गया, तब एक बार में क्या किया, कलम। तो उपदेश है किसका, अल्लाह का। किसका है, अल्लाह। तो ये बताइए, अल्लाह जो अपना उपदेश जो दिए, उनको तो खुद ही याद होगा, इसलिए अक्सर देखिएगा ना लोग खुदा के उपदेश को लोग खुदा हाफिज सुने, अल्लाह हाफिज या खुदा हाफिज, उनको तो याद है, समझा क्या। अब यहाँ जिसे याद रहेगा कुरान से क्या कहा जाएगा, हाफिज का। मौलवी जो होते हैं वो हाफिज से बहुत, मतलब ऐसा नहीं। मौलवी ओस्तानिया फुकानिया के बाद क्या होता है जी, मौलवी आपने से कोई किया ओस्तानिया फुकानिया, लड़का लोग में कौन नहीं किया, 1-2 तो किए। कहां तक किए बाबू, ओस्तानिया तक किए, उसके बाद आगे हाँ मौलवी वाला कोई नहीं किया जी, ओस्तानिया आप किए हैं। तो मौलवी और हाफिज में तो आप तो अंतर समझ सकते हैं, बहुते का अंतर, मतलब बहुत ज्यादा का ही अंतर हो जाता है, बहुत ज्यादा। उसे पूरा कुरान याद हो जाता है, किसे, हाफिज को। अब मौलवी में क्या होता है, ओस्तान मतलब 11th का आप मान सकते हैं, हाँ 12th, 11-12 अगर कर लिए तो आप समझिए ओस्तानिया पकड़िए मौलवी हो गए, तो आप समझिए 12th। और यहां समझिए हाफिज का होता है PhD, मतलब समझिए वो क्या है, PhD। और मौलवी मतलब होता है वो 12th वाला, था 11-12, मतलब तब बताइए PhD और 12th में अंतर समझ रहे,
वही तो मौलवी इसलिए आपको ज्यादा मिलेंगे लोग समाज में। तो अभी अपने समाज में देखिए 12th वाले ज्यादा मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, और PhD बहुत कम मिलेंगे। तो वही से ही ना, हाफिज का पद बहुत बड़ा होता है। तो चलता फिरता अपने आप में क्या है, कुरान है, चलता फिरता है कुरान है। क्योंकि मोहम्मद साहब ने भी कहा था कि कुरान कभी बदल नहीं सकता, इसलिए इसे याद कर लो, उसे याद कर ले, हाफिज। और इस्लामिक परंपरा के हिसाब से अपने बच्चे को हाफिज बनाना बहुत पुण्य का काम है। उर्दू में इसे सवाब कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सवाब नहीं रे, सवाब। सवाब मतलब युवा अवस्था हो जाएगा, फिर नहीं समझे, सवाब ये हो जाएगा युवा अवस्था, और सवाब ये हो जाएगा पुण्य। सवाब, सवाब में क्या होगा, पुण्य होगा, बहुत पुण्य का काम कर। आई तो सवाब मतलब हो जाता है क्या चीज, युवा अवस्था। वो गाना नहीं है, कहाँ थे आप जो जमाने के बाद आए हैं, मेरे सवाब के जाने के बाद आए। मेरे सवाब के जाने के बाद मतलब बुढ़ौती में आए हो, नहीं समझे, मेरे सवाब के जाने के बाद आए हो। लड़का सब में यही होता है, भुलाएगा तो एक के बार याद आएगा उसको बुढ़ौती में, अरे तरीका कोई था। तो गाना होना पहले के जमाने का अलग था, समझ में आ गया कि नहीं गया? ऐसे भी सुनते होंगे नहीं, दो चीज डुबाती है, शराब और सबाब, समझ में आ गया कि नहीं, डुबा देता है इंसान को। तो इस्लामिक धर्म के हिसाब से किसी को कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ जाए। बाकी लोगों को भी समझिएगा, हिस्ट्री का क्लास है, हम कोई मदरसा में बैठ के इस्लाम पे नहीं बोल रहे हैं। आपको क्वेश्चन आ जाए अगर इससे, तो हम आपको उस क्वेश्चन को बता सके, समझ में आ गया कि नहीं? बाकी जो लोग मुस्लिम लोग पढ़ते होंगे उनको कोई दिक्कत नहीं हो, बाकी लोगों को ऐसा लगता है कि हम थोड़ा सा इधर का इधर लिख दिए रहते तो अभी से हल्ला कर देता, सब कुछ ना कुछ हो जाता है यहाँ पे। अच्छा, दिक्कत जानते क्या, वो हल्ला करेगा तो हम सफाई नहीं देते हैं। मेन लोगों को टेंशन ही हो जाता है, इनको कुछ बोले चुप लगा जाता है। मैसेज ना आना भी एक मैसेज है कि हमें आप में दिल मतलब अब फर्क नहीं पड़ता। तो दिक्कत उन लोग को ये था, ये आदमी कुछ बोलता का ही नहीं है। क्या जरूरत है किसी को, आप बताइए, किसी इंसान को सफाई देके क्या कीजिएगा? हमारा मूल उद्देश्य यही है कि हमें किसी से, हमारे वजह से किसी को तकलीफ न पहुंचे, समझ में आएगा कि नहीं? अब जिस धर्म के रहेंगे, मरने के बाद ऊपर वाला आपसे पूछेगा तो क्या कह सकते, यही हम कह सकते। हमसे कोई पूछेगा तो हम यही कह सकते, ऊपर वाला अगर हमसे पूछेगा तो हम यही ना कहेंगे कि भाई हमको जब आप पृथ्वी पे भेजे तो उस समय का जो माहौल था, उस शिक्षा को लेकर बहुत ज्यादा क्या था, लूटने की व्यवस्था थी। हमको जो हमसे बन सका, हमने शिक्षा को सस्ता और गुणवत्ता को मेंटेन करके रखा। और क्या कह सकते हैं, कौन सा हम पृथ्वी को बदलने का कोई काम किया? अरे हम लोग दोपहर वाले आदमी की औकात कितनी जो पृथ्वी को बदले, यहाँ पर नहीं समझ, हम लोग से जितनी बन सकती थी हम लोग ने किया। आप में कोई आगे जाके कोई अधिकारी बनेगा, आप कहिएगा कि हमें एक ऐसा जिला दिया गया था जहां पर मूलभूत समस्याएं थी, उसको आपने ठीक किया, नहीं समझ में आ गया? कहीं पे महिलाओं को पढ़ने पे बहुत रोका जाता था, आप लोग अधिकारी बन के जाइएगा, महिलाओं की शिक्षा के लिए आ गया, तो उठाइएगा। हम लोग से कोई पूछेगा, हम यही कहेंगे कि आपने भी पृथ्वी पे बहुत सारे ऐसे लोगों को भेजा था ईश्वर जो नहीं पढ़ सकते थे, उन्हीं बच्चों को हम लोग पढ़ा के लाए हैं इतना फीस कम करके। कितना कर लो, अब के जमाने में स्वर्ग और मिलने वाला नहीं है। नहीं, हमसे पूछेगा ऊपर वाला क्या चाहते होंगे, नरक में वो बैठने का जगह चाहिए। जिस हिसाब से जनसंख्या बढ़ रहा है ना, उसमें भी ठेला ठेली होगा। नरक में अरसा होगा, बहुत सकेत होगा, भाई तनी हमरो बैठे दिया हो, खड़े खड़े वो फूल हो चुका होगा, नरक का कई बैच भर गया होगा। जनसंख्या ऊपर वाले को भी आइडिया होगा कि इतनी जनसंख्या बढ़ जाएगा यार, कितना जनसंख्या हो गया, हम लोग पूरी दुनिया को पीछे छोड़ के आगे बढ़ गए। वो भी ऊपर वाले भी ना नरक का हॉल बढ़ा रहे होंगे, हॉल नंबर 2, 4, 10। बहुत पुण्य काम करेगा तो कोई स्वर्ग मिलता होगा। वो सब खत्म, सतयुग युग में ऐसे लोग होते थे जो अच्छा अच्छा काम करते थे। आजकल कौन उतना अच्छा काम करना, हाँ? काला लड़का को मिल सकता है, काला लड़का सब नरक में दरोगा बनेगा सब। जो डिसिप्लिन तोड़ेगा ना बड़ी मार मारेगा। आगे बढ़ जाए, किसी को दिक्कत है तो बताइए। मक्का मदीना दोनों स्थल कहां पे है? सऊदी अरब। कहां पे है?
मोहम्मद साहब के दिए गए उपदेश जो थे वो उनके अपने उपदेश थे या ईश्वर द्वारा लाए गए? इन उपदेशों का संकलन किसमें किया गया था? कुरान में। हाँ, मोहम्मद साहब ने कुछ अपने भी उपदेश दिए, उस हदीस में रखा गया। उसे किसमें रखा गया? हदीस। हाँ बोलिए। मक्का मदीना क्यों, मतलब वहां उनका जन्म हुआ था मक्का में, और उससे पहले वहां पे ना किबला था। क्या चीज? किबला, जिसे खाने काबा कहा जाता है। समझा गया? इस्लामिक धर्म का केंद्र बोला जाता है। इसलिए इस्लाम कहीं भी रहेगा ना, उसी की ओर क्या करता है? नमाज पढ़ता है। जैसे मक्का मदीना के साइड ही नमाज पढ़ता है। जैसे भारत पूरब दिशा में है तो मक्का मदीना पश्चिम दिशा में है, तो नमाज पढ़ने की ओर इनका मुंह किधर रहता है? पश्चिम की ओर रहता है। उसे सजदा कहते हैं। क्या कहते हैं? सजदा। तो ये है आपका मक्का मदीना। समझा क्या? ये है भारत। तो भारत के लोग जब भी नमाज पढ़ेंगे तो मुंह किधर रखेंगे? पश्चिम की ओर। किधर? पश्चिम की ओर। समझा गया कि नहीं आएगा? मुंह किधर रखेंगे? पश्चिम की ओर। अब एक आदमी कह रहा था, बताइए खान सर, ये पश्चिम की ओर मुंह रखते हैं और पृथ्वी तो गोल है, तो पश्चिम की ओर मुंह रखेंगे तो बीच में तो कुछ और नहीं आ जाएगा, ये हो जाएगा। अरे यार, काहे को नौटंकी करते हो? ये सब चीज धार्मिक मामले में दूसरे में काहे इंटरफेयर कर? उसकी अपनी आस्था है। समझा गया? मानो तो भगवान, नहीं तो पत्थर। अब कोई आप उसको इंटरफेयर करोगे कि तुम इधर मुंह करके नमाज पढ़ते हो, बीचवा में तो इतना देश है सब। अरे भाई, उसकी आस्था है, नहीं समझे? अब आस्था रहेगी तो देखिए, आस्था में होता है ना एक, जो हमें जिस चीज में क्या है आस्था, आस्था करने तो ज्यादा हस्तक्षेप करने लगता है सब ना, ये अच्छी बात नहीं है। जिसकी आस्था है भाई, पत्थर आप मानने लगिए, उसकी स्थापना कर दीजिए, प्राण प्रतिष्ठा कर दीजिए, पत्थर मूर्त हो गई, भगवान हो गए। नहीं तो अगर नहीं मानिएगा तो फिर क्या है आपके लिए? पत्थर है यहाँ पे। तो अपनी आस्था पे बात होती है। तो उनकी आस्था होती है कि हम केवल किसको सजदा करेंगे? ईश्वर को। किसे करेंगे? ईश्वर। समझ में गया कि नहीं? तो वो यहीं पे, कहां पे? पश्चिम की ओर। और अफ्रीका के लोग इधर पूरब की ओर। इधर मास्को वगैरह में पुतिन उतिन साइड में, ये मेडागास्कर वाला इधर वाला नॉर्थ ईस्ट टाइप में, इस टाइप का होगा। समझा गया कि नहीं आएगा? ये इधर। तो नमाज का डायरेक्शन जो होगा ना, सब अपने अपने देश के हिसाब से अलग अलग। यहाँ पश्चिम, मुसलमानों में देखिएगा ना, एक कई छोटा छोटा, मतलब छोटा मोटा मैटर होता है ना, तो मुस्लिम लोग में कहता पश्चिम मुंह होके बोल, तो पश्चिम मुंह होके बोल। मुस्लिम लोग, आप लोग कनेक्ट कर रहे होंगे, तो आप लोग ना किसी मुस्लिम को देखें, अगर झूठ उठ का शौक हो छोटा मोटा मैटर में, तो किधर गया? पश्चिम मुंह बोल के बोलते, तो ऐसे बोलते इधर। अरे झूठ बोलने वाला तो काबा में खड़ा होकर झूठ बोल दे। मक्का में झूठ बोलने वाले कोई ले सकता है? मंदिर में बैठ के झूठ बोल देगा वहां पे, तो उसकी नहीं। लेकिन एक है आस्था कि हम पश्चिम मुंह करके झूठ नहीं बोले। और एकदम एक्सट्रीम कंडीशन हो गया तो कसम खिलाता है। अब मुसलमान एकदम लास्ट में कसम खाता है, किसका? कुरान का। जल्दी खाता नहीं है, इसे अलग ही खाना भी नहीं चाहिए। इस्लामिक धर्म के हिसाब से आपकी सांसारिक लड़ाइयों के लिए कुरान को एक माध्यम न बनाए। कुरान एक उपदेश का तरीका है। लेकिन इंसान जानते, धर्म को नाश धर्म नहीं किया, उसके मानने वाले लोग करने लगते हैं। आप सांसारिक लड़ाई में अपने को श्रेष्ठ घोषित करने या दूसरे को गलत साबित करने में क्यों बीच में धार्मिक चीजों को लाते हैं? समझा कि नहीं? कई बार देखेंगे कोर्ट में कुरान पे और गीता पे रख के कसम खिलाई जाती है। इसके बावजूद अगर झूठ बोलने वाला रहेगा तो झूठ बोल देगा, ऐसा नहीं है। लेकिन एक अपनी आस्था है, परंपरा है, चल रहा है, बोलता ही है। झूठ बोलने वाले की कोई कमी तो है नहीं यहाँ पे। लेकिन अगर कोई कुरान और गीता पे कसम खा के झूठ बोल दिया, तो जब वो मरने के बाद अगर हिसाब किताब होगा उसका, हाँ? नरक में दरोगा थमाया जाएगा, इसको रिमांड पर लिया जाए। नरक का 6 नंबर हॉल। जो झूठ बोलने वाले की बाबू कहीं कोई गुंजाइश, किस धर्म में बोला है कि झूठ बोलना सही बात है? सब में बोला है कि झूठ बोलना गलत बात है। और सारे धर्मों के लोग कुछ ना कुछ झूठ बोलते रहते हैं। एक कुछ झूठ होती है जो दूसरे की भलाई के लिए बोलते हैं, या कुछ नॉर्मल चीजें होती है। लेकिन ऐसा झूठ कभी नहीं बोलना चाहिए कि किसी का करियर या किसी का विश्वास टूटे। समझा? अब आप भगवान तो है नहीं। ये सब सिलेबस में पूछ देता है बाबू, इसीलिए पढ़ा रहे हैं, पूछता है हुआ एग्जाम में। समझ आ गया कि नहीं? क्या आगे समझे? आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। आज के दिन भारत का विभाजन हो गया था। हाँ, कल 15 अगस्त है, तो कल राष्ट्रीय छुट्टी है।
मतलब छुट्टी मतलब इन द सेंस है कि उस दिन हम लोग राष्ट्र को समर्पित करेंगे, शिक्षा को नहीं। ये 365 दिन आदमी पढ़ाई करते रहता है उस दिन। तो चलिए आज के लिए इतना ही रहने देते हैं।